काले जादू की गहराइयों को आज तक कोई भी नाप नहीं सका है। इसकी गहराइयाँ इतनी ज़्यादा है कि इसमें पड़ने वाला इंसान इसकी गहराइयों में डूबता ही चला जाता है। उसे इसका कोई भी छोर नहीं मिलता। वो जितना भी इसके अंदर जाए उतना कम है। एक बार अगर कोई काले जादू की चपेट में आ जाता है तो उसका बचना नामुमकिन होता है, चाहे वो काला जादू करने वाला हो या जिसके ऊपर काला जादू किया गया हो। काला जादू एक ऐसी विद्या है जिसके इस्तेमाल से इंसान किसी का भी अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। इस विद्या को हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने बहुत सहेज के रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि इस विद्या के इस्तेमाल से अगर कोई भी इंसान चाहे तो वो किसी का भी अच्छा भी कर सकता है और उसका विनाश भी कर सकता है। किसी गलत हाथ में ये विद्या ना पड़े, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस विद्या को बहुत ही गोपनीय रखा था। आज के समय में इसका प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं है, मगर जितना कि भी है वो हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। कुछ लोग आज भी इस विद्या का इस्तेमाल करके लोगों का नुकसान करते हैं और कुछ लोग इसी विद्या के माध्यम से लोगों का भला भी करते हैं। बात सन 1960 के दशक की है। रायगढ़ नाम के एक गांव में कुछ बच्चे अपने अपने जानवरों को लेकर खेतों और बागों में चरवा रहे थे। वहीं पर कुछ किसान भी अपने अपने खेतों और बागों में काम भी कर रहे थे। दोपहर का समय हो चला था, गर्मियों का वक्त था, इसीलिए दोपहर होते ही सब लोग अपना अपना काम समेटने लगे थे। हालांकि चरवाहे अपनी जगह पर ही मौज मस्ती कर रहे थे। तभी वहां पर 4 साधु आकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पर चबूतरा बना हुआ था। वो उस चबूतरे पर बैठ गए, थोड़ा सा सुस्ताने लगे। उन्होंने पास के ही एक कुएं से पानी भरा और उससे अपनी प्यास बुझाई। कुछ देर के बाद उन लोगों ने वहीं पर स्नान भी किया। स्नान करने के बाद उन लोगों ने बैठकर वहीं पर भोजन भी किया। भोजन करने के बाद वो लोग उसी जगह पर बैठकर आपस में कुछ विचार करने लगे। तभी उनमें से एक साधु अपनी जगह से उठकर खेतों की तरफ आ गया। वो इधर उधर ऐसे देखने लगा जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कुछ मंत्रों को पढ़ने लगा। फिर वो अचानक भागता हुआ खेत के एक कोने में पहुंचा जो वहीं पास में बना हुआ था और वहां पर बैठकर उसकी ज़मीन को टटोला और फिर अपने हाथों से उस जगह को खोदने लगा। अब ये सब देखकर कुछ किसान और चरवाहे भागकर उसके पास चले आए। उन्होंने देखा कि वहां पर बैठे हुए बाकी के साधु भी उस साधु के पास आकर बैठ गए और उस जगह को खोदने लगे। काफ़ी देर के बाद उन्हें वहां पर एक बच्चे की लाश मिली जो कफन से लिपटी हुई थी। ये देखकर आसपास के गांव वाले काफ़ी चौंक गए। वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्या करने वाले हैं। वो जैसे ही उन साधुओं से कुछ कहते तो वो साधु उन्हें चुप रहने का इशारा करते। उन्होंने उस लाश को निकाला और वहीं पर रख दिया। उसके बाद उन्होंने उस लाश के ऊपर से कफन हटाया। ये लाश एक 12 साल के बच्चे की थी जो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। शायद उसे किसी जानवर ने काटा था, किसी जहरीले जानवर या सांप ने। उसकी काली पड़ी लाश काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही थी। वो लोग अगर कुछ भी बोलने की कोशिश करते तो वो साधु उन्हें चुप रहने का इशारा करते। उन्होंने तुरंत उस लड़के को कफन से अलग किया और ज़मीन में एक गोल घेरा बनाया। उस घेरे के अंदर उन्होंने उसकी लाश को रख दिया और फिर सारे साधु उस लाश के चारों ओर खड़े हो गए। वो मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। अब सभी लोग ये तमाशा देखने लगे। कुछ देर के बाद उनमें से एक साधु उस बच्चे की लाश के ऊपर बैठ गया और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को उसके माथे पर लगा दिया और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा। उन्हें ऐसा करता देखकर
वहाँ पर खड़े सभी लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि ये साधु उस बच्चे को जिंदा करेंगे, तो कोई कहता कि ये साधु इस बच्चे की आत्मा को बुला रहे हैं। कोई और कहता कि ये साधु इस बच्चे में किसी भूत या प्रेत को दाखिल कर देंगे। वो सब आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे और वो साधु अपना काम किए जा रहे थे। तभी उन लोगों ने एक अजीब सी चीज़ देखी। जिस बच्चे की लाश अभी काली पड़ी हुई थी, वो अब धीरे धीरे अपनी रंगत में आने लगी थी। ये चमत्कार देखकर सभी के होश उड़ गए। कुछ देर के बाद उस बच्चे के शरीर से काला रंग पूरी तरह से हट गया और उसका रंग आम बच्चों की तरह हो गया। और फिर कुछ देर के बाद उसने अपने पैरों की उंगलियां हिलाई। देखते ही देखते उसने हाथ की भी उंगलियां हिलाई। उसने अपनी पलकें झपकाई और फिर वो अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगा। ये नज़ारा देखकर वहाँ खड़े सभी लोग खौफ के मारे थोड़ा पीछे हट गए। उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो साधुओं ने उन्हें एक बार फिर चुप रहने का इशारा किया। वो बालक जो अभी मुर्दा था वो उठकर बैठ चुका था। साधुओं ने उसे बैठाया और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उस बालक से पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो? वो बालक कुछ बोला नहीं। इस पर उन साधुओं ने आसपास खड़े लोगों से कहा, क्या तुम लोग इसे जानते हो? उनमें से कोई भी उसे जानता नहीं था, लेकिन आसपास वहाँ गुजरने वालों में से एक उसी बच्चे के गांव का इंसान वहाँ से गुजरा। उसने उस बच्चे को बैठा देखकर अपनी साइकिल रोक दी। वो चौंक कर उस बच्चे के पास आ गया। उसने साधु बाबा से कहा कि ये उसको जानता है और ये उस बच्चे के घर के पास ही रहता है। वो साधु बाबा को उस बच्चे के साथ उसके घर ले गए। उस बच्चे के माता पिता उसे जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। पूरा गांव उस बच्चे को जिंदा देखकर भौचक्का हो चुका था। उस बच्चे के माँ बाप ने उन साधुओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, उन्हें भगवान का भी दर्जा दिया। लेकिन उन साधुओं ने उनसे बस इतना कहा कि ये बच्चा उन्होंने जीवित नहीं किया है, बल्कि ये बच्चा पहले से ही जीवित था। उन्होंने ये भी बताया कि इस बच्चे को किसी जहरीले सांप ने काटा था। उसका जहर इसके शरीर में धीरे धीरे फैल रहा था। यहाँ तो इसने सांस लेना बंद कर दिया था, जिसके चलते आप लोगों ने ये सोचा कि ये मर चुका है और आप लोगों ने इसे दफना दिया, मगर ये अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। बहुत ही धीमी गति से इसका हृदय चल रहा था। हम जब यहाँ से गुजरे तो हमें इसके जीवित रहने की आशंका हुई। हमें एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई सांप का काटा हुआ बालक दफन है और हमने इसे खोद के निकाल लिया। हमारा यही धर्म ही है। दरअसल हम बंगाल के तंत्र विद्या को अपने रोज के कामों में इस्तेमाल करते हैं। हम इसी तंत्र विद्या की साधना करते हैं और हमारा ये फ़र्ज है कि हर मजलूम की इस तंत्र विद्या के द्वारा मदद करें। सो हमने आपकी भी मदद की। अब मैं यहाँ से चलना चाहूँगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। उनके जाने पर गांव वालों ने उनकी जय जयकार की। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार आपके लिए एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।